अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। आज हम रेड हैट एंटरप्राइज लिनक्स 7 का दूसरा लेक्चर रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। फर्स्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को इसकी इंस्टॉलेशन बताई थी। अब सेकंड में हम जानेंगे कि अपने नेटवर्क के अंदर, अपने लैपटॉप के अंदर या अपने लिनक्स सर्वर के अंदर आप नेटवर्क को किस तरीके से अरेंज कर सकते हैं और किस तरीके से स्टैटिकली और ऑटोमेटिकली आप अपने नेटवर्क के अंदर, आप अपने वर्चुअल कंप्यूटर के अंदर, लिनक्स सर्वर के अंदर अपने इंटरनेट को इंस्टॉल कर सकते हैं। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि लिनक्स जो है वो कमांड लाइन है। अगर आप इस पे कमांड में जितना काम करेंगे उतना आपको अच्छा होगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि 10 और 100 Mbps जो इनका इंटरफेस वो यूज़ करते हैं ना, वो इंटरफेस यूज़ करते हैं EN3S0। आई डोंट नो कि आप लोगों के पास ये इंटरफेसेस कौन कौन से हैं, बट डिफ़ॉल्ट EN3S0 होता है। मेरे पास डिफ़ॉल्ट नहीं है, मेरे पास भी कोई और है, वो मैं आपको भी दिखाऊंगा कि किस लिए होता है। EN3S0 जो है वो हम लोग यूज़ करते हैं ईथरनेट के लिए। ईथरनेट मतलब हमारा जो नेट कनेक्ट होता है फिज़िकल, हम अपनी कोई केबल कनेक्ट करते हैं या अपनी USB कनेक्ट या ईवो अपनी कनेक्ट करते हैं, उसके लिए जो इंटरफेस यूज़ होता है ईथरनेट यूज़ होता है, और उस ईथरनेट को हम EN3S0 से ज़ाहिर करते हैं, ठीक है। उसके बाद 1000 Mbps जो है वो 1000 Mbps जो है उसके लिए इंटरफेस यूज़ होता है EM1। ये 1000 Mbps के लिए होता है। ये अक्सर बहुत बहुत बड़ी कंपनीज़ में, बहुत बड़े पैमाने पे जो लाइक हमारे कॉल सेंटर्स हो गए, डेटा सेंटर्स हो गए, वहाँ पे ये इंटरफेस यूज़ होता है। फिर उसके बाद वायरलेस के लिए हम यूज़ करते हैं, वायरलेस के लिए हम यूज़ करते हैं WLAN0। ये उसका वायरलेस का इंटरफेस है जो हम अपने वायरलेस लगाते हैं अपने वाईफाई के लिए, तो हम वाईफाई के लिए ये इंटरफेस यूज़ करते हैं। ये इसके इंटरफेसेस थे जो मैंने आपको बताया। 10 से 10 1000 Mbps के 100 Mbps के लिए EN3S0 यूज़ होता है जो कि ईथरनेट के लिए यूज़ होता है। 1000 Mbps के लिए EM1 यूज़ होता है जो कि आप बड़े बड़े डाटा सेंटर्स में, बड़ी बड़ी लैब्स के अंदर यूज़ करते हैं। वायरलेस के लिए WLAN0 यूज़ होता है, ठीक है। अब हम इसके अंदर चेक करेंगे कि हमारे पास कौन कौन से इंटरफेसेस हैं। सबसे पहले तो हम चेक करेंगे कि हमारी जो इंटरफेस, हमारा इंटरनेट लगा हुआ है, जो उसकी वायर लगी हुई है, क्या वो प्रॉपर तरीके से काम कर रही है। उसके लिए हम यूज़ करते हैं MII-TWL टूल, ठीक है। इसको हम इंटर करेंगे MII-TWL, तो हमारे पास ये चीज़ें शो करेगा कि आपके पास कौन कौन सा इंटरफेस यूज़ हो रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद हम यूज़ करेंगे डिवाइस, चेक करेंगे कि इंटरफेस हमारे पास जो डिवाइस है वो कौन सी चल रही है। NMCLI डिव लिखेंगे हम उसके लिए। जैसे ही इंटर करेंगे तो हमारे पास डिवाइसेस आ जाएंगे। ये हमें डिवाइसेस चूज़ कर रहा है। एक हमारे पास यूज़ हो रहा है ENP0S3 जो कि ईथरनेट के लिए, आगे उसकी टाइप बताई गई है। उसका स्टेट जो है डिस्कनेक्ट है, कनेक्शन भी कोई नहीं है, ठीक है। और LO जो है लूप बैक के लिए होता है, अनमैनेज्ड है, ये भी अभी तक कनेक्टिव नहीं है, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि ENP0S3 या EN3S0 जो है ये यूज़ करते हैं हम। ENP0S3 मेरे कंप्यूटर के अंदर, मेरे लैपटॉप के अंदर जो मेरा सर्वर बना हुआ है उसके अंदर टाइप है डिवाइस की, और बाय डिफ़ॉल्ट EN3S0 होता है, ठीक है। तो उसके बाद हम चेक करेंगे कि हमारे पास कौन कौन सी मतलब कनेक्शंस लगे हुए हैं। उसके लिए हम NMCLI कॉन करेंगे। कॉन करके आप टैब दबा देंगे तो ऑटोमेटिकली कमांड कंप्लीट कर देगा। तो हमारे पास ये बता रहा है कि ईथरनेट हमारे पास अवेलेबल है, बट उसकी डिवाइस अभी तक हमारे पास नहीं है। हम ईथरनेट को यूज़ कर सकते हैं अभी तक, और वायरलेस हम यूज़ नहीं कर सकते। तो वायरलेस भी ऐड करवाना चाहें तो वो हम आप करवा सकते हैं, बट वो हमारे कोर्स का हिस्सा नहीं है। हम लोगों ने जस्ट ईथरनेट को कनेक्टेड कराना है, तो वो चेक करेंगे कि किस तरीके से कनेक्टेड है। तो हम अपने इस ईथरनेट को कनेक्शन करने के लिए जा रहे हैं, ठीक है।
मैंने आपको बताया कि NMCLI डिव से हम डिवाइसेस देखते हैं, NMCLI कॉन से हम कनेक्शन देखते हैं। ठीक है, मैं ये आपको दोबारा से कमांड्स बता दूंगा। अब हम इसके अंदर अपना नेटवर्क ऐड करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे NMCLI कॉन। N का मतलब नेटवर्क, M का मतलब मॉडिफाई, CLI का मतलब कमांड लाइन इंटरफेस। ठीक है, कमांड लाइन इंटरफेस के अंदर हम अपने नेटवर्क को मॉडिफाई कर रहे हैं। कौन मतलब कनेक्शन, हम उसमें ऐड कराएंगे ऐड टाइप ईथरनेट, जो कि मैंने आपको बताया है कि हम लोग अपने इंटरनेट को यूज़ करने के लिए ईथरनेट यूज़ करते हैं। वो पूछता है कनेक्शन नेम क्या है, कनेक्शन नेम हम उसको कोई भी दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल मेरा नाम उस्मान है, मैं उसको उस्मान दे देता हूँ। वो फिर पूछेगा इंटरफेस नेम के इंटरफेस नेम क्या है, तो मेरे पास जो इंटरफेस है वो ENP0S3 है। ठीक है, ईथरनेट के लिए, क्योंकि हम यहाँ पर टाइप ईथरनेट दे रहे हैं तो इंटरफेस भी हम उसी का देंगे ENP0S3। NMCLI नेटवर्क मॉडिफाई कमांड लाइन इंटरफेस कनेक्शन एट टाइप ईथरनेट। फिर कनेक्शन नेम देंगे, कनेक्शन नेम आप अपनी मर्जी से जो भी दे सकते हैं, आपकी अपनी मर्जी है। और इंटरफेस नेम हम उसको वही देंगे जो ईथरनेट के लिए यूज़ होता है। इसमें स्पेसिस का, डैशेस का, स्पेलिंग्स का ज़रूर ख्याल कीजिएगा, क्योंकि ये एरर डिटेक्ट करता है। इंटर करेंगे तो ये हमें बता रहा है कि कनेक्शन उस्मान सक्सेसफुली एडेड। उसके बाद हम क्या करेंगे, इस कनेक्शन को मॉडिफाई करेंगे। फिर हम लिखेंगे NMCLI कॉन मोड। ठीक है, उस्मान जो हम लोगों ने अपना इंटरफेस, अपना नेटवर्क बनाया है, उसका IPv4 डॉट मेथड ऑटो कि हम चाहते हैं उसको, उस्मान नाम के इंटरफेस को, जो IPv4 जो हम दे रहे हैं वो मेथड ऑटो हो। इंटर करेंगे इसको। ठीक है, वो ऑटो खुद ब खुद जितने भी सबनेटिंग करेगा खुद ब खुद ही IP देगा। उसके बाद हम लिखेंगे NMCLI कॉन मोड उस्मान जो है उसका कनेक्शन डॉट ऑटो कनेक्ट यस, के उसको IP देने के बाद जो उसका कनेक्शन है वो ऑटो कनेक्ट करना है और उसको यस। ठीक है, NMCLI कॉन मोड उस्मान कनेक्शन डॉट ऑटो कनेक्ट यस। यहाँ हमने कनेक्शन के स्पेलिंग गलत दिए हैं, जिसकी वजह से हमारे पास, आपको मैंने बताया ये केस सेंसिटिव है, ये स्पेलिंग्स की मिस्टेक्स वगैरह को भी चेक करता है। NMCLI कॉन मोड उस्मान कनेक्शन डॉट ऑटो कनेक्ट यस। ठीक है, उसके बाद हम कहते हैं NMCLI कॉन अप उस्मान, जो हम लोगों ने उस्मान का नेटवर्क ऐड करवाया है उसको अप कर दो, यानी ऑन कर दो। इसको एंटर करेंगे, कनेक्शन सक्सेसफुली एक्टिवेटेड। अगर हम अब चेक करना चाहते हैं तो NMCLI कौन भी कर सकते हैं और डिव भी कर सकते हैं। कौन करेंगे तो हमारे पास नेम उस्मान आ रहा है, उसकी टाइप ईथरनेट आ रही है और ENP0S3 हमारे पास शो हो रहा है कि हमने वो इंटरफेस दिया है। अगर आप अपनी मज़ीद क्लेरिफिकेशन करना चाहते हैं तो एप्लीकेशन में आके फायरफॉक्स पर क्लिक करेंगे। फायरफॉक्स पर क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि आपका इंटरनेट चल रहा है कि नहीं। ये देखें आपकी वेबसाइट, आप कोई भी लिखना चाहें, गूगल लिखना चाहें, जो भी लिखना चाहें, आपकी वेबसाइट जो है वो ओपन हो रही है। इसका मतलब है आपने जो कनेक्शन ऐड करवाया है वो सक्सेसफुल है, वो सही तरीके से ऐड करवाया है। ठीक है, अगर आप अपने इसका IP चेक करना चाहते हैं तो इफ़ कॉन्फ़िग लिखेंगे, जिससे आपको अपना IP शो होगा। माइक्रोसॉफ्ट में हम IP कॉन्फ़िग लिखते हैं, लिनक्स में हम इफ़ कॉन्फ़िग लिखते हैं, मतलब इंटरफेस कॉन्फ़िग। इसमें आपका जो इंटरफेस है वो ENP0S3 है, उसका iNet जो है वो 10.0.2.15 है। ये आपका IP एड्रेस है iNet। ठीक है,
ये समझ आ गई। उसके बाद अब हम चाहते हैं कि ये तो हमने ऑटोमेटिकली ऐड करवाया है, अब हम चाहते हैं कि हम इसके अंदर मैनुअली खुद से आईपी देकर अपना नेटवर्क ऐड करवाएं। ठीक है, सबसे पहले हम अपने कनेक्शन चेक करेंगे कि कौन कौन से कनेक्शन ऐड हैं। ठीक है, अब हम इसको उस्मान के कनेक्शन को डिलीट करना चाहते हैं क्योंकि हम अपना नया इंटरफेस, नया आईपी खुद से असाइन करना चाहते हैं, तो नया कनेक्शन बनाना चाहते हैं। तो उसके लिए हम लिखेंगे NMCLI कॉन डेल उस्मान। मैं उस्मान के कनेक्शन को डिलीट करना चाहता हूँ। ठीक है, अब हम NMCLI कॉन करेंगे तो हमारे पास उस्मान ख़त्म हो चुका है और ENP0S3 बच चुका है। ठीक है, हम इसको क्लियर कर देंगे। अब हम इसके अंदर खुद से ऐड करवाते हैं अपना आईपी एड्रेस NMCLI कॉन ऐड टाइप, वही पुराना मेथड ईथरनेट, इसको टाइप देंगे, कनेक्शन नेम उस्मान देंगे और इंटरफेस नेम हम उसको ENP0S3 देंगे। उसके बाद हम यहाँ पर इसको आईपी देंगे, IP4 192.168.0.1। ये मैंने इसको आईपी दी। और गेटवे हम इसको देंगे गेटवे 4। गेटवे का मतलब होता है कि किस नेटवर्क के थ्रू आप इसकी सब नेटिंग कर रहे हैं और इसको आईपी दे रहे हैं। तो मैं इस गेटवे में अपना फिजिकल जो मेरे पास डिवाइस कनेक्ट हुई हुई है उसका आईपी दूंगा। तो उसकी आईपी को हम चेक करने के लिए क्या करेंगे, हम अपनी CMD में जाएंगे। CMD CMD में आकर हम लिखेंगे IP config। IP config लिखने के बाद इसमें जो हमारा IPv4 एड्रेस है वो 192.168.56.1 है। तो हम इसको एंटर करेंगे गेटवे में 192.168.56.1। ठीक है, ये हमारे पास गेटवे आ चुका है। हम इसको एंटर करेंगे, कनेक्शन ऐड हो चुके हैं। मैनुअली में हम लोगों ने इसको खुद से आईपी भी दिया है, गेटवे भी दिया है, बल्कि ऑटोमेटिकली में हम सिर्फ इंटरफेस नेम देने के बाद छोड़ देते थे, वो खुद से दे देता था आईपी। अब हम इसके अंदर लिखेंगे NMCLI कॉन मोड उस्मान। उसका जो हमने IPv4 मेथड जो है उसका हम वहाँ हमने मेथड ऑटो किया था, यहाँ हम मेथड स्टैटिक करेंगे जो हम लोगों ने इसके अंदर खुद से आईपी असाइन किया है। ठीक है, फिर हम लिखेंगे NMCLI कॉन उस्मान और उसका जो कनेक्शन है वो ऑटो कनेक्ट हो जाए। यस, ठीक है, NMCLI कॉन कनेक्शन NMCLI कॉन मोड उस्मान, क्योंकि हम मॉडिफिकेशन कर रहे हैं तो हम यहाँ पर मोड लिखेंगे। इंटर। ठीक है, उसके बाद हम अपना जो कनेक्शन ऐड करवाया उसको अप करेंगे, कौन अप उस्मान। ये सक्सेसफुली एडिट हो गया। अब हम इसको देखना चाहते हैं, NMCLI कौन करेंगे तो हमारे पास दिखाएगा कि उस्मान जो हम लोगों ने डिलीट किया था वो स्टैटिकली हम लोगों ने डाल के दोबारा से उसको ऐड करवा दिए।
मैं उम्मीद करता हूँ आप सबको इस लेक्चर की समझ आई होगी। मैं इस लेक्चर के बारे में जो भी टास्क होगा, जो भी क्वेश्चंस होंगे, आपको एज ए असाइनमेंट तौर पे सेंड कर दूंगा, और कमांड जो इसकी हैं वो भी आपको मैं सेंड कर दूंगा। अगले लेक्चर के तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।